नहीं मिलता। और खोज लो संसार में, ढूंढ लो बाजार में, ये माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता। आ रहे हैं मालूम है, इनके हृदय में न जाने क्या गम है, हमारे दिल में क्या गम है, लेकिन जब मंच पे आते हैं और आप लोगों की तालियां बजती हैं तो हम अपने अपने दुख भूल जाते हैं। तो आप भी टीवी सीरियल की तरह मन देखो, यहाँ सजीब है वहां सजीब है। सही बात। जब किसी लाइन पे आपको आनंद आए तो तालियां बजाइए, 3-4 फायदे होते हैं, बुरी लकीरें भी मिट जाती हैं और कभी हाई बीपी लो बीपी नहीं होगा जो तालियां बजाते हैं। और बीच में आकर के डेंगू चिकुनगुनिया का मच्छर भी मर जाएगा। और ध्यान रखना, महामाई की आरती में जो तालियां नहीं बजाते वो घर घर जाके बजाते हैं। फिर हमारे विधायक जी ने 11,000 रुपया कमेटी को दे दिए, 7100 रुपया बंसल जी ने दे दिए। अब हम दोनों पार्टी वाले मुंह की तरफ देख रहे हैं कि विधायक जी हमारा कुछ कल्याण करेंगे का, लेकिन पीछे ते इशारों में लो जरूर हो। ससुराल जाऊं तो साली और सादा पिलाती है, घर में रहूं घर वाली बस आधा पिलाती है। घर में रहूं तो घर वाली बस आधा पिलाती है। घर में रहूं घर वाली बस आधा पिलाती है। पीने वाले मायूस मत हो, तू चल मेरे साथ। अरे पीने वाले मायूस मत हो, तू चल मेरे साथ। और वृंदावन में चल वहां राधा पिलाती है। उस वृंदावन में चल वहां वो राधा पिलाती है। लेकिन क्या पिलाती है मालूम है? कि मैया के जितने दीवाने वो मैया पे चढ़ा कर पीते हैं। सुनिएगा, मैया के जितने दीवाने वो मैया पे चढ़ा के पीते हैं। मैया के जितने दीवाने अरे वो मैया पे चढ़ा के पीते हैं। और ये हमारे विधायक जी ने 1000 रुपया दे दिए। भाई एक बार तो तालियां होनी चाहिए, अब हो ही जाए। 1000 रुपया बहुत होता है। 500 दोनों के लिए मत करो, दोनों पार्टी के लिए कि दोनों गाय बेबान के लिए? तो जितना भूल गई, अब 1000 और न करवाओ। उनकी पार्टी को उन्हें दिया। देखो जी तो गड़बड़ करवा दी चौधरी साहब तुमने। यूं कह देते पार्टी को दे दे, कोई बात नहीं, वो भी हमारे ही भाई है। अगर तुम हो तो 500 फिर नहीं करवा के मानेंगे, हम तो पक्की जानते हैं कि मैया के जितने दीवाने मैया पे चढ़ा कर पीते हैं। और भोले बाबा के जितने मस्ताने वो तन भस्म रमा कर पीते। अरे भोले बाबा के जितने दीवाने वो तन भस्म रमा के पीते। 4 लाइन रख रहा हूं महामाई के चरणों में। असल में हम असली जागरण भूल गए। आज जागरण क्या होता है? बगैर पिए तो न पेट बारो बैठे, न ऑर्गन बारो बैठे, न ढोलक बारो बैठे। और जो भगत जी हो, भगत जी को तो पता ही ना चले, वो तो बड्डी बारी लेके पहले घुस जाते। सही बात है। पहले जागरण हुआ करते थे, जागरण करने वाले भी व्रत रखते थे और जागरण जिसके यहाँ होता वो भी व्रत रखता और पूरे परिवार को बुलाता। जब भी कोई नगर कोट या कहीं भी जाता कुटुंब मिलाप होता है, आप सब जानते हो। लेकिन अब कुटुंब मिलाप ना आयो, गाड़ी आई चलोगो लौटे आओ, कब पतो ना पड़ी कब गए वैष्णो देवी। तो जगराता आज हम सब भूल गए, क्योंकि जैसे ही जागरण होएगो और छोरा बोलेगो अम्मा तू बहुत परेशान है जाएगी, रात भर साउंड पोल्यूशन होएगो, न हो तो तेरी चारपाई में पड़ोस में करवा दूं।
और किसी अंधेरे से घर में अपनी बूढ़ी माँ की चारपाई डलवा देता है और वहां लोग रसगुल्ला उड़ा रहे हैं। रात भर जय माता दी होती है और भूखी प्यासी माँ अंधेरे में पड़ी रोती है। तो ईमानदारी से बताइए क्या ये जागरण हो गया? नहीं हुआ। अरे जिसने तुझे जन्म दिया वो भूखी है और जिसे तैने कभी नहीं देखा वो आके मुंह में ठूस रो है। गलत बात। अगर काश तू उस बूढ़ी माँ को मना लेता तो वो माँ तो अपने आप मान जाती। इसलिए मैंने 4 लाइन हमारे गुरुदेव साहूकार शर्मा ने लिखी कि है पूरा इस संसार गुलाम माँ के चरणों में। लिखा है, अरे है पूरा संसार गुलाम माँ तेरे चरणों में। अरे है पूरा संसार गुलाम माँ के चरणों में। अरे है पूरा संसार गुलाम माँ तेरे चरणों में। और वो मिलते हैं चारों ही धाम माँ के चरणों में। वो मिलते हैं चारों धाम माँ तेरे चरणों में। बड़ा बताया है वेदों ने भी ऊंचा माँ का दर्जा। बड़ा बताया है वेदों में ऊंचा माँ का दर्जा। और दुनिया में कोई चुका सका ना माँ के दूध का कर्जा। दुनिया में कोई चुका सका ना माँ के दूध का कर्जा। बाबूजी माँ की कसम खाए तो 100 बार सोचना पड़ता है बच्चे को, और बाप की कसम 100 बार खप्पा लो एक बार न पूछे। माँ में और बाप में क्या अंतर है? माँ का दर्जा बाप से बड़ा क्यों? 4 लाइन बोल रहा हूँ, आपको अच्छी लगे लाइन तो मैं तालियों का प्यार चाहूंगा। प्रेम प्रीति यारी में किसी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। प्रेम प्रीति यारी में सगी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। और मंत्र और जाप का पुण्य और पाप का उस मालिक के जैसा हिसाब नहीं मिलता। सुनिएगा, मंत्र और जाप का पुण्य और पाप का उस ईश्वर के जैसा हिसाब नहीं मिलता। अरे एक बेटा पुण्य करे एक बेटा पाप करे, पर माँ के दिल में दोनों में दुराब नहीं मिलता। अरे एक बेटा पुण्य करे एक बेटा पाप करे, पर माँ के दिल में ये दुराब नहीं मिलता। पर माँ के दिल में दोनों को दुराब नहीं मिलता। और माँ का दर्जा बाप से बड़ा क्यों? ये लाइन मेरी पसंद आए तो मैं आपसे सबसे चाहता हूँ। अरे माँ के दिल में दोनों में दुराब नहीं मिलता। और खोज लो संसार में ढूंढ लो बाजार में, ये माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता। खोज लो बाजार में ढूंढ लो संसार में, माँ का दूध किसी भाव नहीं मिलता। बड़ा बताया है वेदों में भी ऊंचा माँ का दर्जा। और दुनिया में कोई चुका सका ना माँ के दूध का कर्जा। तो सेवक 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 अरे सेवक बने कृष्ण और राम माँ के चरणों में। अरे सेवक बने राम कृष्ण बलराम माँ के चरणों में। अरे सेवक बने कृष्ण और राम माँ के चरणों में। और इसलिए बारंबार प्रणाम माँ के चरणों में। इसलिए बारंबार प्रणाम माँ तेरे चरणों में। छंद की शुरुआत करते हैं। जिस समय भगवान कन्हैया को पंडित जी ने आके चिट्ठी पकड़ाई, बोले
अगर तुम शादी करने रुक्मिणी से नहीं गए तो रुक्मिणी मर जाएगी। और भगवान कन्हैया जल्दी में ही दारुक को लेकर के और रुक्मिणी को हरण करके लाए। कहीं तो लिखा है कि हरण करके लाए, लेकिन ये हरण कर ही नहीं सकते। क्यों? भगवान कन्हैया ने कहा है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाऊंगा। जब रुक्मिणी ने नीचे से हाथ किए, भगवान ने कहा जो मेरी तरफ हाथ उठाता है वो तो मुझे उठाना ही पड़ता है। और रुक्मिणी को लेकर के चले। उधर में दंतवक्र, शिशुपाल, जरासंध और उसका बड़ा भाई रुकम ने सबके सामने प्रतिज्ञा की, अगर कृष्ण को मार के रुक्मिणी को वापस नहीं लाया तो मैं इस कुंडलपुर में कदम नहीं रखूंगा। और देखिए भगवान के साथ आ रहा है। और जब बीच में युद्ध हुआ तो भगवान ने रथ से बांध करके खींचने लगे। उधर में बलदाऊ को पता चला कि कन्हैया न जाने कहां गया। पूछने से बहुत देर बाद मालूम पड़ी, बोले ऐसे राजाओं की सभा लगी हुई है और कन्हैया जी वहां रुक्मिणी से शादी करने के लिए चले गए। बलदाऊ को बड़ा वो लगा और अपना रथ लेकर के आए। उधर से बहुत बुरी सेना, दंतवक्र वगैरह सब पीछे से हैं और रथ में पीछे बंधा हुआ है रुकम। तो देखिए दाऊ जी क्या कह रहे हैं और इधर से कौन जवाब देगा ये आप सुनोगे और बताओगे। कौन जवाब देगा? दाऊ जी कन्हैया जी से कह रहे हैं क्या? अब ये रुक्मिणी को और लेकर चले। और पंडित जी लेख रहा शर्मा जी, अब घड़ी लगा ले और घड़ी मत लगाओ। मजाक की कोई घड़ी ना होती, आवे तो एक बात में आ जा, ना आवे तो पूरी रात में ना आवे। अरे रुक्मिणी को लेकर चले और जब रथ में घनश्याम, अरे जब रथ में घनश्याम और सीना चौड़ा अरे हो गया कोई लखपत में बलराम। हाँ दाऊ भैया, अरे तू किलो आयो कन्हैया और देखे बिना और बताए मोए और अब बहू को ले जा, अब जा बहू को ले जा और द्वार का भैया राम करे सोई हो। दाऊ भैया, अगर मैं यह लेके द्वारका चलो जाऊं और जो इतने दुश्मन है सो मैं तुम्हें छोड़ के ना जा सकती। जे मेरो बार बार को ना कर सकते तनो, लेकिन मेरो मन ना कर रहा दाऊ भैया। अरे अरे चिंता मत कर अपने मन में और मत समझ मैं काल ने घेरो हूँ। सरबाजी दाऊ भैया कह रहे हैं और मत समझ काल ने घेरो हूँ। और ये जितने आए के योद्धा रन में और मैं इकलौई तेरो हूँ। जितने आए
बल को, अरे बल को काम मेरे मूसल को, बल को काम मेरे मूसल को, बल को काम मेरे मूसल को, छिलनो मारे हाँ दाऊ भैया देख जागू मर जाएगो खम खम जागू रथ में ते खोल दे मान जाए। अरे यहाँ ने तो धूरी उठाई यूं करो ये कर दूंगा वो कर दूंगा जो मानो ही ना। अरे अरे कन्हैया शर्मा जी कह रहे अरे कन्हैया और जता बहू को भैया और ये तेने जुल्म गुजारो है और ये तेने जुल्म गुजारो है और छोड़ दे याकू तू खोल दे रखते अब जे नातेदारे हमारो है। मिलनो सारे और माँ साहब धुन बजाओ गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। अरे गोर रंग पे गोर रंग पे तू इतना गुमान कर शर्मा जी गोर रंग पे तू इतना गुमान कर गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा मैं समा को तू है परवाना मुझको छूते ही तू जल जाएगा। नेक माइक दो ये राजा संकपति मीन मार के फूलन देते शादी करके लाए, लेकिन वहां तो निशानों सही बैठो है ना बैठो और पमाड़ो पर गो निशाना सही नहीं बैठा चौधरी साहब। और जब निशाना सही नहीं बैठा क्योंकि उन्हें तो बार बार खांसी आ जाती, एक दिन पूरनमल को महल में देख लिया और बुलवा लिया और उससे कहने लगी पूरन रिश्ता को भूल जा और रास्ता पे आ जा।
तो देखिए ये पूरन क्या कहता है, और इनकी तबीयत अलग है। क्यों? औरत का अलग ढंग चढ़ जावे जब रंग, तो भैया का छोचक और भात नहीं देखती, तो वो भैया का छोचक और भात नहीं देखती, और पड़ जावे इश्क में, मामलो सब रिस्क में, ऐसे में रात और बिरात नहीं देखती, वो ऐसे में रात और बिरात नहीं देखती, और मार जाती जान तक, दे देती ईमान तक, और ऐसे में 6 और 7 नहीं देखती, वो ऐसे में 6 और 7 नहीं देखती, और पक्को इरादा करे पूरो ही वादा करे, इश्क में वो जाते और कुजात नहीं देखती। इसलिए अरे गोर रंग पे कछु गायलन छोरा गायलन, गोर रंग पे तू इतना गुमान कर, और गोर रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि निशाना फिट बैठा तो निशानी याद आ गई, निशाना फिट बैठा तो निशानी याद आ गई, और गुजरे जमाने की कहानी याद आ गई। अरे हसीना क्या देखी अपने पहलू में गुरुदेव, तुम्हें तो जवानी याद आ गई। मैं समाऊं तुझे परवाना, मैं समाऊं तुझे परवाना, और मुझको छूते ही तू जल जाएगा। कहा देख रहे हो चाचा चक्की बांध के, बारिशों की सब निशानी चूस जाती है, जैसे भूड़ की मिट्टी सारा पानी चूस जाती है। अरे इन हसीनों से बच के रहना मेरे यार, ये वो दीमक है जो जवानी चूस जाती। अब देखिए ये कह रही है कि तू रिश्ता को छोड़ो रास्ता पे, तो पूरनमल क्या कह रहा है, और करण भैया जवाब चाहूंगा, क्योंकि बढ़िया अखाड़े और बढ़िया लिखाइयों में आपकी गिनती होती है। अरे तू समझे मैं वो वंश नहीं, अरे ओ मौसी, पूरन तुझे पता है मैं कितनी परेशान हूँ, ये जवानी है ना मेरी डट नहीं रही है, मेरे पास आ जाओ पूरन। तो सुन सही, जवानी को ध्यान रखिए, और मेरी एक बात और मानिए, जब तक तू आई है लोगों की नजर बहुत है, ऐसा ना हो कि सुबह होते ही शाम हो जाए और किसी के सर पे खामखा इल्जाम हो जाए। अरे अंधेरे में अकेली मत जाना, पता नहीं कौन कब आसाराम हो जाए। तू समझे, तू समझे, मैं वो वंश नहीं, तू समझे मैं वो वंश नहीं। कुछ लोग जिन्होंने हमारा प्रोग्राम वृंदावन में देखा, और एक बड़ी मुश्किल है, वही यहाँ मुश्किल है। गौड़ा में कल प्रोग्राम हुआ है करण भैया, और आज यूट्यूब पे आ गया। वृंदावन में प्रोग्राम हुआ, रैना में प्रोग्राम हो रहा, बोलो जो वृंदावन में सुनाई वो सुनाओ। तो हम तो इन्हें यूट्यूब पाने तो बड़े परेशान हैं, एक रिपोर्ट इनके नाम और एक इनके नाम करनी पड़ेगी। मेहनत हम कर रहे हैं, मजा के मार रहे हैं। अरे तू समझे मैं वो वंश नहीं, कहूँ परवाक में पूरन मासी है। अरे तू समझे मैं वो वंश नहीं, कि तू समझे मैं वो वंश नहीं, कहूँ परवा को ये पूरन मासी है। और भैया जी, और देख
ममता का तुझ में अंश नहीं, ये ममता का तुझ में अंश नहीं। तू जैसी है वैसी ठीक, लेकिन मैं पूरन मलू इसलिए कह रहा हूं कि ममता का तुझ में अंश नहीं, पर पूरन को तो पूरन मासी है। मेरे लिए तो पूर्णिमा है तू, ममता की होती मूरत, और माँ को मिला भगवान का दर्जा। ममता की है तू मूरत, माँ को मिला भगवान का दर्जा। और ये लाइन मेरी पसंद आए तो इधर बालकोनी वालों से भी मैं चाहूंगा प्यार मिलना चाहिए। अरे माँ को मिला भगवान का दर्जा, और माँ ही जब बेटा पे हो जाए आशिक, अरे माँ ही जब बेटा पे हो जाए आशिक, तो कैसे बचा फिर दूध का कर्जा। सबने कहा, अरे मैं नहीं कहता, ये सबने कहा। और मेरी बात में बिल्कुल संस नहीं, और पढ़ सकती पूरन मासी है। भले ही भी प्यार से खिला दे, लेकिन जो माँ खिलाती है वैसा संसार में कोई खिलाने वाला नहीं है। पढ़ सकती पूरन मासी है। क्यों? क्या माँ जब हमें छोटे बच्चे जब होते हैं तब दूध पिलाती है, और बच्चे का एक स्तन माँ के मुंह में होता है और दूसरे स्तन पे लात मारता है, फिर भी माँ सहलाती हुई उसको दूध पिलाती रहती है। और कोई संसार में नहीं है। तुम एक गाली दे के देख लेना, तुम्हें दरवाजे पर झांकने दे, और माँ लात खा के भी तुम्हें दूध पिलाती है और बड़ा कर देती है। और जब बड़े हो जाते हो, खाएगा कैसे नहीं, तमाचा मार के खिला देती है, और उसके बाद में चाहे किसी के हाथ से खाते रहो, लेकिन माँ की याद कभी जाती नहीं। अरे मेरी बात में बिल्कुल संस नहीं, और पढ़ सकती पूरन मासी है। मेरी बात में बिल्कुल संस नहीं, और पढ़ सकती पूरन मासी है। और कौवा बन सकता हंस नहीं, ये कौवा बन सकता हंस नहीं, पर पूरन को तो पूरन मासी